बस ये जो हॉस्पिटल बनाया गया है, कोविड हॉस्पिटल यहाँ माधवकुंज में, तो कैसे आइडिया आया था और कैसे बनाया गया इसको यहाँ? देखिए, ये जो इस समय कोरोना काल चल रहा है, ये इसका वैश्वीकरण हो चुका है और इस वैश्वीकरण के अंदर विशेष तौर से हमारे भारत देश के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा जब भी कभी कोई त्रासदी होती है तो उसके अंदर हमारे सेवाभावी कार्यकर्ता स्वयंसेवक अपना तन मन धन से जुट जाते हैं। तो जब इस तरह का देखा गया तो इसके अंदर जो त्रासदी से उत्पन्न जो अवसाद की स्थिति आती है, तो उस अवसाद को अगर हम लोग एक प्यार का उपचार दे दें तो निश्चित रूप से जो रोगी है वो अपना मनोबल बढ़ाते हुए वो एक अच्छे और अपने ठीक दिशा में चलना आरंभ कर दिया करता है। तो जब ये सोचा गया कि भी सब तरफ से इस समय त्रासदी की स्थिति है और लोग मारे मारे फिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इसलिए ये भाव मन में आया, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हम लोग जितने भी काम कर रहे हैं, हम लोग अपना फेस मास्क है, काढ़ा है और एम्बुलेंसेस वगैरह हैं और इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं जो लोगों को राहत दे सके, यानी कि राहत को आहत देने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा इस ओर देखता सोचता है। तो ये बात दिमाग में आई थी कि भी ऐसे रोगी जो कहीं जाने आने की स्थिति में नहीं होते, बहुत दरिद्र अवस्था में होते हैं, तो ऐसे रोगियों को पूर्णतः निःशुल्क इसका इलाज देने का सोचा गया। और ऐसे हमारे केंद्र वैशाली में, गाज़ियाबाद में, नोएडा में भी चल रहे हैं। तो यहाँ हमने 50 बेडेड अपना ये हॉस्पिटल शुरू किया है और इसके अंदर 25 ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड भी हमारे आ चुके हैं और ये हमने एक आइसोलेशन सेंटर बनाया है जिससे कि हम लोगों के निस्वार्थ भाव से हम सेवा कर सकें और इसके अंदर जितना भी हो सके उसको हम रोगी को जितना भी अत्यधिक प्रेम देंगे, प्यार देंगे, उतना ही वो ठीक होने की दिशा में जाएगा। अच्छा, मतलब अभी आपने बताया कि 50 बेड यहाँ पर लगाए गए हैं, अगर इसके अलावा और भी मरीज यहाँ पर आते हैं, 50 बेड फुल हो जाते हैं, उसके बाद भी मरीज आपसे संपर्क करेंगे आपकी सेवा के लिए, तो क्या उनके लिए भी एक्स्ट्रा बेड डाले जाएंगे वहाँ? हाँ, बिल्कुल डाले जाएंगे। रोगी हमारे पास आएंगे और क्योंकि आइसोलेशन केंद्र है भी ये, तो लेकिन जैसे जैसे रोगी हमारे पास आएंगे और हम जितना भी हो सके प्रयास, जितना भी हमारा एकोमोडेशन होगी, जितना भी स्थान होगा, हम पूरा प्रयास करेंगे उससे और आगे ले जाएंगे। अच्छा, व्यवस्था दवाइयों की किस किस तरह यहाँ पे की हुई है? अभी आपने बताया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, हाँ। तो उसके अलावा जो मेडिसिन है, क्या पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन है? हाँ, पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन हैं और हमारे फार्मासिस्ट वहाँ भी हैं और यदा कदा वहाँ पर चिकित्सक जो अनुभवी चिकित्सक हैं वो भी अपना आने और जाने में लगे हुए हैं और हमारे जो स्वयंसेवक हैं वो भी वहाँ पे लगे हुए हैं। और इस तरह से ना तो औषधियों की कमी है और भोजनालय भी हमारे हैं और ना ही हमारे कार्य करने सेवा कार्य करने वालों की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। अच्छा भाई, तो ऑक्सीजन की बात फिर बार बार सामने आती है, आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा दिए हैं। हाँ। लेकिन L1 अभी उसको कोविड सेंटर आपने बनाया है? अभी हमने उसे आइसोलेशन सेंटर बनाया है और हम 90 की जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन होगी, हम उससे नीचे वालों को अभी नहीं लेंगे। तो जो लोग जिनकी ऑक्सीजन कम चल रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम चल रहा है, तो उनके लिए किस तरह? हाँ, उसके लिए अभी हमारे पास कोई ऐसा, हमारा कोई अस्पताल तो है नहीं, आइसोलेशन केंद्र हमने बनाया है, अभी अस्पताल तो हमारा ये है नहीं। तो अगर भगवान ना करे ऐसा कहीं कुछ कमती होता है तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो उसको निश्चित रूप से हम अस्पतालों में भेजेंगे। जैसे हमने महानगर में भी ऐसी एक टोली बना रखी है जो बहुत हमारे पास लोगों को फ़ोन आते हैं। एक हमने कोविड सेवा टोली बना रखी है और उस कोविड सेवा टोली के अंदर हमने ऐसा कर रखा कि हम करीब 25 लोग उसके अंदर हैं और लोग हमसे पूछते हैं और हम आगे एक एक अस्पताल जो हमारे पास, एक एक अस्पताल, 2 अस्पताल हमारे पास हैं, हम उनसे चर्चा वार्ता करके फिर उन रोगियों को वहाँ भेजते हैं, चाहे हम उसे जानते होंगे अथवा नहीं जानते होंगे, लेकिन उन पेशेंट्स को हम निरंतर अलग अलग नर्सिंग होम्स में भेज रहे हैं। तो मतलब सुनने में तो आया था कि भाई जब भी कोई आपदा आती है भारत के ऊपर, तभी स्वयंसेवक बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, उस आपदा को दूर करने की कोशिश करते हैं, लड़ने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में देखा भी जा रहा है कि सैनिटाइजेशन भी आप लोग करवा रहे हैं। हाँ। और जगह जगह जहाँ पर कोविड मरीज मिल रहे हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाने में मदद कर रहे हैं। जी। तो किस तरीके से आप पूरी नीति तैयार कर रहे हैं? ये हमने अपने एक तो जो हमारी एक कोविड सेवा टोली है उसके अंदर हमने एक तो फेस मास्क प्रोग्राम बना रखा है,
एक एम्बुलेंस प्रमुख बना रखा है, एक भोजन प्रमुख बना रखा है, एक काढ़ा प्रमुख बना रखा है। तो इस तरह जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं हमने एक एक प्रमुख में बना के, जिस तरह की भी, एक सैनिटाइजर प्रमुख भी हमारे हैं, तो उन्होंने अपनी अपनी नीचे और टोली बना रखी है। तो टोलियों के माध्यम से हम लोग ये सारे काम करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ विकेंद्रीकरण होता है। हम विकेंद्रीकरण करके इस काम को करते हैं, इसलिए काम और सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि हम सब लोग जी जान से जुड़ जाते हैं। तो बिल्कुल अपनी अपनी जान की परवाह ना करते हुए आप जनता की सेवा कर रहे हैं। जी 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 जी।